हेलो गाइस, और आप सब कैसे हो? उम्मीद करूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर परिवार आप सबका बहुत बढ़िया होगा। तो फिर से हम दोनों मिलकर आप सबका स्वागत करा हमारा एक और नए ब्लॉग में। तो आज जो ब्लॉग रहेगा वो अपना आप सबके जो कमेंट आया कर रहे हैं भाई के कुछ है उस चीज़ के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहला तो आपने यही बता देवा तो भाई जो कल है भाई का जो छोटा भाई है उसका पूरा 1 मंथ हो चुका है। तो कल हमने थोड़ा सा उसका बर्थडे सेलिब्रेशन भी कराया था, तो पूरा 1 महीना हो चुका है उन्होंने। और फिर उनके कमेंट पे करांगे जो अम्मी ने पीछे वीडियो डाली थी कि भाई ने आप दिल्ली लेके गए एकदम तक की हो गया, भाई का कोई दिक्कत हो गई कि वो कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी, वो बस नॉर्मली चेकअप खातर लेके गए थे। क्यों आपने पता है छोटा बच्चा और छोटे बच्चा का पीड़िया पाड़िया और एकदम तो कुछ भी हो जाया करे, तो इस चक्कर में डॉक्टर ने बोला था कि आप चेकअप खातर ले आइए, तो नॉर्मली चेकअप खातर लेके गए थे और ऐसा कुछ नहीं था। और उस वीडियो में कमेंट भी थे कि आपने गर्म कपड़े डाल रखे हैं, है ना। तो थोड़ा हिट में रखना है, थोड़ी गर्मी ही में रखना है। छोटा बच्चा है बोले गर्मी में रखोगे, उसको ज्यादा वो मत दोगे। हम जिस तरह स्टार्टिंग में जब बेबी ने लेकर आए थे ना हॉस्पिटल, तब मम्मी जिस तरह सुरेश और मम्मी गए थे, तो सुरेश उस टाइम पे सूती कपड़े लेके चले गया गर्मी का अकॉर्डिंग। तो डॉक्टर ने वो वापस भिजवा दी थी, वो बोला इन्होंने गर्म कपड़े डालने हैं, बिल्कुल छोटा बेबी है अभी, मतलब कि थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा ही होना चाहिए इनका, तो इस चक्कर में उनकी गर्म कपड़े पहना रखे थे। और यूँ था। और फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबका कि भाई आप अपने मम्मी तो दूर क्यों रखो हो, आप उसने ऊपर बड़ा दूध क्यों पिलाने लग रही हो, तो उसके ऊपर आप बताओगे? आप बता दो। आप बता दो कोई बात नहीं। मतलब बात ऐसी है जैसे सुमन का क्या था कुछ महीने कुछ महीने पहले की बात है। अगस्त सितंबर की हाँ, बात है। मतलब अभी 4 महीने पहले की बात है शायद। अगस्त सितंबर तो 6 महीने वाली कम से कम 8 9 9 10 महीने। हाँ, तो मतलब अगस्त सितंबर की बात है। तो इनके घर में कोई सांप कि पूरा कितना बड़ा था, 1 1.5 जेड़ी का सांप था वो, बिल्कुल तो ब्लैक कलर सांप का था कोई, और वो सांप पीछे वीडियो डाल रखी है मैंने ब्लॉग में, वो सांप मैं ले मुस्सा का कोई गहरा गुरा गेड़िया करा नहीं अपन, तो सामने सुनी वो लेने लग रही थी, तो उसमें उसका ध्यान को नहीं पड़ा, उसको ऊपर पैर टिका था या नहीं टिका था उसका नहीं पता, लेकिन उसके ऊपर उसने हाथ पकड़ लिया था, हाथ पे था ना, तो उसका हाथ छानी डाल दिया अपना गंडासा आगत है, अपना गंडासा बोल दे भाई, पता नहीं था के बोलो माता गंडासा बोलिया अगर जिसमें छानी काटा करे, तो उस आगत अपने वो आरिछा निकालने लग रही थी सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे की बात है। तो और उसने ध्यान दिया नहीं, क्यों किसी ने नॉर्मल हुआ आप दे आपने थोड़ी भी रेड सांप नॉर्मल था पे, तो आप तो वो उस एरिया में था और उस टाइम पे उसने मतलब कि भाई जो मेरी भाभी है तो उसका इस आंगली पे वो कराया था। हाँ, आंगली पे काट लिया उसने। तो उसके बाद के यहाँ पर मैं नॉर्मल का मामा पके करा भाई। पहली बात इनाड़ा एरिया में है मशहूर, वो कौन सा मंदिर है? दादी गौरी के नाम तो मशहूर मंदिर है, जैसे अपनी सारे डिस्ट्रिक्ट में है आसपास। तो भाई कोई भी सांप सूप लड़े ना, किसी कीड़ा कांडा कोई मुंह लगा दिया है, तो दादी गौरी का मंदिर में ले जाओ तो बताऊँ उसका बहुत ज़्यादा आराम मिला है, बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात ये कोई और पुजारी है ना, पुजारी, हाँ कोई पुजारी है, उन्होंने उसका तो गंदा खून निकाल भी दिया था। ऐसी बात नहीं, गंदा खून हाँ उनका जहर था या गंदा खून जो बोलना पा वो निकाल भी था, और दो खुदा मरानी वो भी मराई थी। तो उस टाइम पर ठीक हो गई थी, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया थी। थोड़े बहुत ऐसा तो था बात, थोड़ा अच्छा सा जब है फटे भाई। उस ब्लॉग में हमें ने बताया भी था, आप सब तो दिखाया भी था, बहुत बड़ा सांप था, आप सब तो दिखाया भी था। उस टाइम पे भाभी का इतना खून बहा था, खुद जो पुजारी जी है ना वो खुद यूं बोल रहे थे कि पहला केस ऐसा आया है जिसमें सांप काटने के ऊपर इतना खून बहने लग रहा है। भाभी का बॉडी का सारा खून बह गया था उस टाइम पे, इतना ज्यादा खून बहा था, बहुत ज्यादा, पूरा मंदिर भी उसको पूरा नहीं हाथ शाल साल पेट रखा था, शाल ही पूरा टपकन लग रहा था बिल्कुल। हाँ, क्योंकि सांप का टैर नहीं पता है कुछ चलेगा, लेकिन उसका नहीं हो रहा था कि नाम है, इतना खून पड़ना था हाथ में। फिर पुजारी जी ने ये बात बोली नोला थारी किस्मत बहुत अच्छी है, वरना किसी भाई सांप काटे तो किसी खून कौन गिरा करे, खून गिरने लग रहा है भाई, आधा जहर तो ना खून के थ्रू निकल गया। बहुत ही ज्यादा जहरीला सांप था, बिल्कुल ब्लैक कलर का। पीछे ब्लॉग में शायद मैं लिंक भी दे दूंगी, देख भी लियो था हमने उस ब्लॉग ने। तो उसमें बहुत बड़ा ही सांप था काला रंग का, और उसने काट दिया था। और वो उस टाइम पे अपना जो बेबी है वो पेट में था। तो पुजारी जी ने भैया अपनी तरफ 3-4 टाइम जो भी होया करे जो जहर निकाला करे हैं मंदिर में, तो उन्होंने निकाला भी। और हमारी साइड में यह मानता है कि अपन मंदिर ने छोड़ गए, यदि आप जावन है तो इस चीज़ में अपने जो देवी देवता हैं भाई मानता है वो नाराज हो जाया करे हैं। तो उस भाई अम्मी ने 1-2 दिन वहाँ रखा तो बिल्कुल ठीक हो गई थी भाभी, कोई दिक्कत नहीं था भाई, हाँ सही हो गया था। वरना यूँ क्या करे ना भाई सांपा का टोड़ा दूध भी नहीं पी सकता, दूध पीने में दिक्कत आ, उसमें दूध में स्मेल आया करे कच्ची कच्ची, तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि उसका पूरा जहर निकल चुका था, कच्ची कच्ची स्मेल भी नहीं आया करती। और एक दिन को अगर परवाह हुआ चल रहा उस टाइम पे भाई गैड़ सान लग जाए जिसने सांप काटा है उसने, तो वो गैड़ को मतलब कि सारा सिस्टम सही हो गया था उस साइड वाला, तो सारा सिस्टम सही हो गया था। लेकिन कोई एक आधी बूंद है ना एक भाभी के शरीर में, एक आधी बूंद जहर की किसी कोना में रह गई थी। हम डॉक्टर का नहीं लेके गए क्योंकि हम भाई हम कौन भाई आज जो हमारे एरिया की हैं या फिर कोई भी है जो अपने दाम ने छोड़ के डॉक्टर के पास नहीं जाया करे, क्योंकि उसमें देवी देवता थोड़े नाराज हो जाया करे हैं।
फिर हमें डॉक्टर का नहीं लेके गए थे, लेकिन फिर उससे 2-3-4 महीने बाद में बस ये था, जिस हाथ पे था ना उस पर छोटे छोटे से वाइट दाने, जिससे अपने देसी भाषा में बोलते हैं कि मुंजे फुटन लग गए। तो छोटे छोटे वाइट कलर के मुंजे से फुटन लग गए थे भाई, जहाँ उसमें होया था और मुंजे से फुटन लग गए थे। तो फिर जिस तरह वो अपने आप ठीक हो गया, हमने सोचा भाई नॉर्मली होगा, अम्मी ने वो भाई उस चीज़ पे ध्यान कौन दिया। फिर 3-4 महीने बाद फिर वही भाई मुंजे फूट जाए 4-5 दिन में, फिर वो थोड़ा पानी से भरे और पानी से वो रित जाए, फिर वापस ठीक हो जाए। फिर जैसे ही पापा एक्सपायर हुए थे उस टाइम पे फिर उसका थोड़े से ना यहाँ का खाल भी फट गई थी भाई, दोबारा मुंजे फूटे, खाल फटनी स्टार्ट हो गई थी उनके। तो नई फिर खाल होती बार बार। हाँ, नई खाल आने लगी थी उसको दोबारा से, तो कुछ बूंदे रह गई थी इस चक्कर में। तो फिर हमें फिर यूं कौन दिया, हमने सोचा भाई नॉर्मली होगा, हमें एलर्जी वाले डॉक्टर को लेके चले गए। एलर्जी वाले डॉक्टर ने फिर उनकी दवाई दे दी थी। एलर्जी एलर्जी है, क्यों एलर्जी वाला डॉक्टर बोला एलर्जी, उस चीज़ पर तुम्हारा ध्यान ही कौन गया, क्योंकि पहले मम्मी ने भी काटा था सांप ने, लेकिन मम्मी ने वो झाड़ा था उससे जो अपने जो जहर चूसा था उससे ठीक हो गया था। सारे ठीक भी हुआ है, मतलब कि सारे ठीक हो जाओ मोस्टली, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जहरीला सांप था। और भाभी के बस कुछ 1-2 कण है वो रह गया था जहर का अपने उसकी उनकी बॉडी में। तो ईब जिस तरह अपने बेबी की प्रेगनेंसी आई उस टाइम पे जैसे डिलीवरी का टाइम आया, तो एक तो उसमें थोड़ा सा खून कम हो गया था। खून कम वैसे भी आकर जैसे डिलीवरी टाइम जितना नजदीक होगा ना हाँ, जैसे मेरा भी हो रहा है थोड़ा सा कम। हाँ, तो खून कम हो जाएगा। हाँ, और उसका कुछ ज्यादा कम हो गया, फिर एकदम कम हो गया। तो फिर वो नॉर्मली से भाई यहाँ पे फिर ऑपरेशन के लिए इन चीज़ें ही बोलने लगे। फिर हम सोचे भाई ऑपरेशन में तो आपने पता है कि भाई बंदा जो कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, भाई एक लाइफ सी खराब हो जाए, ऑपरेशन पूरा शरीर ही कट जाए बंदे का। तो फिर हमने सोचा कैंट में ले गए थे, फिर जैसे अपने सारे कैंट में लेके, और इस एमएच में जैसे जानकारी थी तो इस एमएच के थ्रू इन्हें रेफर कर दी दिल्ली एमएच में, आगे मैं बताता हूँ। हाँ। तो दिल्ली एमएच में उन्हें रेफर कर दी, तो दिल्ली एमएच में इसका इलाज चला। तो दिल्ली एमएच में जो मेन डॉक्टर था ना इसका प्रेगनेंसी वाला, तो उस टाइम पे वो था छुट्टी पे, वो आना था 2 दिन बाद इस डिपार्टमेंट वाला। तो उसने क्या किया, उसने एथ लिख कर रेफर कर दिया दिल्ली एम्स में, वरना एम्स में क्या है, एम्स हॉस्पिटल ऐसा है जिसके अंदर नंबर ही कौन पड़े किसी का भी। तो उसने क्या किया, जो आर आना हॉस्पिटल आना रेफर किया था नहीं, क्यों साथ में तुम कौन थी उस टाइम में? तो मैं था। 2.5 महीने बाद वो पड़ा, क्योंकि मैं नॉर्मली पूछने लगी, मैंने सोचा मैं मेरी प्रेगनेंसी भी वहीं पे करवा लूँ। हाँ, पहले बतानी पड़ा, 2-3 महीने पहले अपनी वो अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ा, तब जाकर नंबर पड़ा। क्यों एम्स में भीड़? हम छोटा भाई ने लेके गए ना, तब पूछने लगे। फिर हमने सोचा भाई इतनी सुविधा है, यूं है भाई, तो मैं मेरी भी वहीं पे क्यों ना करवा लूँ। तो फिर उन्होंने यही बात बोली, बोला कि 2.5 महीने पहला अपॉइंटमेंट लेनी पड़ा, तो भी नंबर आवे या ना आवे वो भी कंफर्म नहीं है। और जो इमरजेंसी केस हो ना, बिल्कुल इमरजेंसी केस, उनका ही नंबर आवे, नॉर्मल डिलीवरी का कोई नंबर नहीं आता। इमरजेंसी केस का ही है। तो क्या थोड़ा आर हॉस्पिटल वाले ने आर्मी वाले ने भेज दिए थोड़ा, तो उसमें एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस अपने लेगी वो उसमें एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में। तो एम्स में दिल्ली में ले जाने के बाद उन्होंने देखी भाई हालत इसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब ज़्यादा हो रही है। क्यों भाई, खून लेडीज में कम हो जाकर, लेकिन इसका एकदम ज़्यादा कम हो गया। तो आर में जितना था नहीं, आर में तो 2 दिन आर में रखी उन्होंने, दिल्ली रखी। तो दिल्ली तय रखते शायद उसमें ले गए नहीं, उसमें 1 ग्राम फिर घटे हुआ, उसका 8 था उसमें 7 रह गया। थोड़ा खून चढ़वाया, अगला दिन एक थैली वो आप सबने मैं बताऊँ थी भाई, एकदम तो उन्होंने खून मांग लिया। तो वहाँ पे फिर जो अपने दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के जो फ्रेंड सर्कल के थे, उन्होंने भाई हमारी वहाँ पे बहुत मदद करी। थोड़ा खून का एकदम 30-35 बंदे आ गए थे, एकदम ने बहुत मदद करी सबने हमारी। पता नहीं इसका कि खून में वो हो रहा था, इन्फेक्शन हो गया था ज़्यादा, खून गंदा हो रहा था, तो गले गले खून निकाला। साथ में सब कुछ बता रहे थे डॉक्टर, आपने बाकी सारे डॉक्टर सच्चाई को बता कर। डॉक्टर ने भाई वहाँ पे बोला कि भाई एकदम तो इतनी स्पीडली कम होने लग रहा है, तो हमें खून की जरूरत है। तो फिर हमने हमारे साथ वाले जो कॉन्टैक्ट के बंदे हैं भाई, फ्रेंड सर्कल के दिल्ली पुलिस वाले, उनका कॉन्टैक्ट करा। तो वहाँ पे कम से कम 30 से 35 बंदे आ गए, सब ना मिलकर बहुत ज़्यादा हेल्प करी। हमने भाई बोल रहा था, लेकिन इतने बंदे आ गए, हमने सोचा भी कौन था भाई, एक अनजान शहर में, और वो भी इतनी दूर, अपने शहर तक गाँव तक इतनी दूर, इतनी हेल्प मिल जाएगी। तो उन सबका भी थैंक यू सो मच, और बहुत ज़्यादा हेल्प करी आप सब ने हमारी। और फिर आगे फिर खून जितना जरूरत थी ना, उस तक कई गुना ज़्यादा उनने बंदे ने खून दे दिया, डोनेट हो रहा है। तो प्लेट की जरूरत पड़ी, जैसे प्लेट मांग रहे थे। तो प्लेट का सिस्टम क्या हो, प्लेट का तो रूल है भाई, आपने बंदा देना ही देना पड़ा 100% है। खून तो चल कई बार एक आधी थैली की जरूरत हो तो एडजस्ट कर ले हॉस्पिटल है, लेकिन प्लेट का रूल है, प्लेट तो देनी पड़ेगी। प्लेट जब मिलिया करे तो क्या करे, उन डॉक्टर ने नो बोली नहीं भाई आपने इतना खून मांगा था, हमने इतने बंदे खून डोनेट करा दिया। तो बोले भाई कोई बात नहीं, आपने इतना करे ना, तो हम आपके लिए इतना तो करीस कहाँ बोले। तो डॉक्टर ने स्पेशल पर्सनली में बुला के बोले नूनू प्लेट के लिए दिक्कत है। मैं बोले जी नूनू प्लेट के लिए मेरे को नहीं बताया गया, आप बोल लोगे प्लेट भी एडजस्ट करवा। बोले आपने खून माजी, मैंने आपने इतना खून बोला सर, इतना खून हमने अवेलेबल करा दिया। तो डॉक्टर बोले स्पेशली एम्स वाला मेरे को आके, सच्ची में भाई आपने अगर इतना खून करवाया है तो हॉस्पिटल भी आपके लिए कुछ जरूर करेगा। तो उनने है नहीं 3 पता नहीं 4 थैली उसकी
प्लेट की चढ़वाई फिर या प्लेट कम ना हो जाए। हॉस्पिटल में भी हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया, बिल्कुल ही जिस तरह की अपनापन सा थोड़े बहुत नॉन थे और फिर थोड़ा बहुत उन्होंने बहुत ज्यादा ही साथ दिया। और फिर उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। और रियलिटी में भी एम्स में इतना खून कम होने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी का बहुत कम चांस होया करे, और नॉर्मल डिलीवरी करी और भाई है वो बिल्कुल सही सुरक्षित और बाप भी बिल्कुल सही सुरक्षित। लेकिन अभी तक वो एडमिट इसलिए हैं क्योंकि उनका खून में इन्फेक्शन था। और हम ही सोचे भाई अभी नया नया आप डिलीवरी टाइम हो उस टाइम पे कि वो है बिल्कुल जो खून की बनने की क्षमता वो बहुत ज़्यादा हो जाया है। तो हमने सोचा अभी नया नया बना ही जाओगा, तो उनका खून पे इन्फेक्शन है, तो हम ही उनका खून है वो पूरा चेंज करवाना लग रहे हैं। नहीं मतलब ऐसा कुछ है वो सिस्टम, जैसे खून मान ले 100% खून है, 100 में से मान ले 50% खून वो लिया कि नाम है भाई इन्फेक्शन है 50% में, मान ली इन्फेक्शन है 50% सही है, तो ऐसा कुछ बता रहे थे डॉक्टर। ये वापस नया खून चढ़ा दिया उसका, एक थैली 1 यूनिट चढ़ा लिया, मान ले उसमें 1 यूनिट में मान ले तू 100% मतलब 5% खून है, 5% खून चढ़ गया उसका, तो जो गंदा खून लिगड़ जाएगा नहीं उसमें तो सही खून भी लिगड़ा ऐसी बात नहीं, लेकिन गंदा मिक्स होकर लिगड़े जाएगा, जो प्योर चढ़ने लग रहा है साफ साफ चढ़ने लग रहा है। तो मैंने बात यह है, तो भाई आप इस चक्कर में थोड़ा सा उड़ा इतना इसलिए छुट्टी इसलिए नहीं दवाने लग रहे उसकी, छुट्टी तो चल मिल जाती पहले भी, वो बोल रहे थे घर पर रखो थोड़ा रिकवरी जल्दी हो जाओगी, तो उन्होंने सोचा यार कि मैंने 5-10 दिन और रह जाएगा फालतू। एक बार मैं बढ़िया ढंग से पिछली बार आपने ढिलाई कर दी भाई, नू सोच के नॉर्मल में ले गए भाई कि कोई बात नहीं झाड़ा तैर अपना उसका काम चल जाओगा, लेकिन काम कौन चले इस चीज़ का पता नहीं था। तो अब की बार उस चीज़ में कसर नहीं छोड़ने लग रही, तो उन्होंने सोचा मैं पूरा एक बार खून पूरी शरीर का खून एक बार पूरा ताज़ा वो करना फ्रेश हो जाएगा, उसका अंदर का जो भी कीटाणु है या जो भी उस चीज़ ना पे गलत गंदा खून बोला इन्फेक्शन वाला वो सारा साफ हो जाए सही हो जाए, तब जाके लेके आएंगे। और माँ ने बच्चे तक अलग इसीलिए रखा भाई क्योंकि उसका खुद का खून थोड़ा सा इन्फेक्शन वाला है, तो इसलिए बच्चे को माँ के पास रखना डॉक्टर ने बोलिया सेफ नहीं है बोलिया। अरे हमने सोचा फिर वैसे भी मतलब कि मम्मी और बेबी साथ में नहीं रह सकते, इतना उनका खुद का इलाज हो जाए और घर में पालना हाई कोई दिक्कत नहीं है। उनकी दादी रही और उनकी जिस तरह फिर अब जिस तरह अब हम यहाँ पे लेके आए, उनका बर्थडे था इसलिए हम लेके आए यहाँ, पालना मन नहीं है। हम बोले ठीक है हमारी एडवांस में प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़े दिन के बाद हमारा बेबी भी आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह तो उन्हें ऊपर वाला दूध पिलाना पड़ रहा है। और कोई क्वेश्चन हो आप सबका तो बता दियो कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब ने आप हमारी फैमिली हो और हमारा भी बने हैं, आप सब थी वही जो भी है, जो भी घटना है जो भी घटी तो वह नहीं पहले तो क्या था, पहले तो उड़ी थी जैसे इनका शायद वो इनका खुद का घर पे रखा था इसकी मम्मी ने, तो फिर वही है इसकी मम्मी थोड़ा घर पे के लिए काम भी करना पड़े साथ में थोड़ा बहुत। और मेरी भी वही बिल्कुल डिलीवरी बिल्कुल ही क्लोज आ रही है, इसका भी 9th मंथ चल रहा है, तो इसको भी उड़ो नहीं छोड़ सकते भाई कि इमरजेंसी में क्या पता क्या दिक्कत हो जाए, उसकी भी संभाल हो जाएगी। इस चक्कर में हम अभी लिया इसको बर्थडे से 1 दिन पहले ले आए थे, 2 दिन पहले लाए थे, पहले बर्थडे से पहले बड़े दिन लेके आए थे, तो उड़ लिया मम्मी उड़ माँ इतना पहले मैंने तो था मेरे लिए मम्मी अरे सोनी का जी कर रहा था, बोली मम्मी भी देख लेंगे ले आइयो तो उड़ लिया है। अरे ओड़ा मम्मी बेचारी ना अकेली परेशान हो जाती, मम्मी तो बिल्कुल रोने लगी, इन कहने लगी नूली ना मेरे पोते ना लेके जाओ ना लेके जाओ। फिर हम बोले मम्मी नहीं बताओ आप, पहली बात तो मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहा है, और फिर जिस तरह मम्मी भाई हेल्प खातर काम खातर भाई हमें लगा भी रखी ना, तो कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी हमने सोचा भाई मम्मी की तबीयत खराब रहा, तो मम्मी ने बार बार मैं क्यों भाई ने तो बार बार में दूध पिलाना पड़ेगा, मम्मी ने तो अड़े तो हम की हाँ मम्मी भी है, सोनी भी है, सुरेश भी है, मैं भी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे मम्मी परेशान जिस तरह मैं रहेगी और मेरे भी सही वो रह किस टाइम पर दर्द हो जाएगा, इस टाइम पे कुछ भी हो जावा है तो मेरा फिर खुद का दिक्कत हो जावा है। तो फिर मम्मी ने मैं उठाना कौन चाहूँ बार बार कि भाई उठ की मम्मी दूध पिला दे भाई ने। और यहाँ पर तो क्या है भाई जो मेरी सास हैं वो अपने पास रख के अपने पास ही रखा, मेरे पास तो आण भी ना देते। तो सोनी और मम्मी, सोनी ने कि है खिलौना सब आ गया, वो सारा दिन उसके साथ खेली जा, उसका टाइम पास हो रहा है। और बाकी सुरेश भी आपने पता बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, मेरी तो भाई ने हाथ भी ना लगाने देते, उससे पहले आप ही सामने में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कि मैं हॉस्पिटल में भी क्या करा जाते जाते जो कर उसकी दवाई दुआने लगे थे ना, पिछली बार 2 बार गए हैं जैसे बच्चे को दवाई तो क्या मतलब अगर कोई भी जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जैसे एम्स है, एम्स वरी जगह में अगर आपका इलाज होया नहीं या फिर आपकी डिलीवरी हुई है ना, तो उनका सिस्टम अलग है, वो बच्चे को भाई 15 दिन बाद दिखाना पड़ेगा, जरूरी है वो कंडीशन उनकी, या महीने का होगा तो दिखाना पड़ेगा या 1 हफ्ते का, तो वो टाइम दे देंगे भाई इतने तारीख में दिखाना है तो दिखाना है, उनका रूल अलग है। चाहे बच्चे कोई दिक्कत हो चाहे ना हो तो भी वो हर चीज़ के टेस्ट करते हैं, वो कोई आईज का टेस्ट करना है, कान का टेस्ट करना है, मतलब हर टेस्ट करते हैं। वो प्राइवेट में तो चला नॉर्मल वहाँ तक आप बच्चा हो जाओ बार बार तो ऐड है नहीं बार बार। तो मम्मी क्या करा रास्ता में फिर इसलिए मम्मी है जो सुमन है तो उस दौर में फिटा लिया करूँ मैं थोड़ा है देख लोगी तो देख को खुश बहुत हो बेचारी, लेकिन फिर ठीक है भाई थोड़ा मजबूर है सोचा बाकी वो बहुत खुश है, वो खुद कहा कर नोली बेबे इतनी देखभाल मैं नहीं कर पाऊँ, मैंने पता दे मैंने बहुत भरोसा है और मैंने पता इतनी ख्याल मैं नहीं रखूंगी, उससे ज्यादा हम ही रखोगे मैंने पता है, क्योंकि वो मैं और हम दोनों बहन की तरह भाभी की तरह हम कभी रहे नहीं लाइफ में। तो बहन जिस तरह बहन हो अगर आपस में यूं है दोनों का कॉन्टैक्ट हमारा आपस में, तो वीडियो कॉल करेगी जिनको कि केक रहे भाई केक रहे यूं करे, मतलब कि बहुत अच्छी भाभी है, बहुत कोऑपरेटिव है बेचारी। मैं भी भाई खुद बनने की कोशिश करने लग रही हूँ मैं भी कोऑपरेटिव हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिर मैंने फिलहाल भाई मेरी ड्यूटी भी संभालनी पड़े है, छोटा भाई भी संभालना पड़े है, और फिलहाल मेरा भी जो है टाइम पीरियड बिल्कुल थोड़ा सा बच रहा है, लेकिन फिर भी हम सारे मिलकर बिल्कुल खुश हैं। और भाभी मतलब कि अभी तो फिलहाल छुट्टी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, घर पा रही हैं। फिलहाल जो उनका खून था उन्होंने 1 हफ्ते बाद दोबारा बुलाया गया है कि भाई दोबारा आपका चेकअप कर लेंगे, दोबारा कोई वो एक दो कीटाणु कुछ ऐसा बच ना गया हो, वो तो उन्हें पता भाई कीटाणु, अभी तो कीटाणु कह दिया, वो तो उन्हें पता भाई क्या हुआ क्या नहीं होता। हाँ हाँ, तो अभी फिलहाल वो बिल्कुल परफेक्ट करके घर पे भेज दी गई है। तो फिलहाल मैंने सोचा थोड़े दिन और मैं रख लूँ, और फिर जिस तरह मेरी डिलीवरी हो जाएगी फिर मैं घर पे भेज दूंगी। और फिर भाभी भी इतने दिन तो हॉस्पिटल में आए हैं, तो थोड़ा सा रिकवरी में उसमें टाइम लगेगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा। तो भाई की जिम्मेवारी मैं उन्हें दे दूंगी अभी तो पहला, तो फिर उन्होंने रेस्ट कौन मिल पाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, बार बार रोने लग जाए, सुसु कर दे, पोटी कर दे, तो यही काम है। तो वो मम्मी तो इस तरह काम करेगी, और फिर वो भाभी ने बार बार उनकी टेंशन होगी, तो उन्हें रिकवरी नहीं मिल पाओगी। तो इस चक्कर में फिर हम यहाँ पे लिए, और भाभी सही सुरक्षित है, अभी घर पे आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। पिया वहाँ दूध इसलिए पियाते हैं भाई, उसको खून में इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने मना किया है लेकिन माँ का दूध अभी इसको नहीं पिलाना है। उन्होंने डॉक्टर ने दे रखा अपना खुद का दूध दिया, कोई भी पता नहीं कोई पैकेट वाला अलग से दूध है, बोले एक बार ये दूध पिलाना है, जब तक हम बोलेंगे माँ का कब पिलाना है हम बताएंगे भाई कब पिलाना है, जब तक हम नहीं बोलेंगे जब तक नहीं पिलाना है। तो इस चक्कर में पिलाते हैं भाई, हर 1.5 घंटे में 2 घंटे में पिलाना पड़ता है, और पिलाने के लिए दे रखे है जैसे आइटम से दे रखे हैं, तो अब आप भी समझ सको इतना भाई, खून में इन्फेक्शन है तो नॉर्मल सी बात है। छोटा बच्चा का तो नॉर्मली कोई मक्खी आके बैठ जाए उससे इन्फेक्शन हो जावा है। तो फिर डॉक्टर ने यही बोला था, नोला आप लोग वो मत करो भाई, ज़्यादा क्लोज मत भाई, दूध का वो मत करना। हाँ वैसे रख ले, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, रखने तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उन्होंने रखा है सुला उनका पास रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बस दूध में यूँ है भाई, दूध अपने जैसे दूध पिलावेंगे तो वो अंदर थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इस चक्कर में थोड़ा दूर रखा। टोटली ठीक हो चुके हैं, बस शायद 2-4 दिन में दोबारा एक बार उनका चेकअप करवा के लेकर आना है, तब दोबारा उनकी रिपोर्ट आ जाओगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर दूध भी पिलाना स्टार्ट कर देंगे, फिर कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी लाइफ में। और यही फिलहाल की वो थी। और आपका और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो जरूर पूछ सको हो आप। बाकी आपका सबका क्वेश्चन यही रहेगा कि आपका कौन सा मन चल रहा है, क्या चल रहा है, उस पर भी हम 1 या 2 दिन में ब्लॉग लेके आ जाएंगे, क्योंकि फिलहाल वहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं बच रहा है, क्योंकि पूरा दिन भाई के पीछे हो जाए है, और साथ में मेरी ड्यूटी हो जाए है, और साथ में मेरा खुद का जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल थोड़ा सा बच रहा है। इतनी सारी लाइफ में इतने सारे काम हो रहे हैं, और फिलहाल मैं थरका छोटी मैं क्लिप लेके आने लग रही हूँ, जो अपने क्या है डेली टाइम पे एक्सरसाइज की, तो उनमें भी थोड़ा मेरा टाइम सा वो हो जाए, मैंने खुद ने भी एक्सरसाइज करनी पड़े हैं, क्योंकि आपने पता है बस स्टार्टिंग का जो पीरियड रहा है मेरा प्रेगनेंसी का, मैं बिल्कुल ही बेड पर रहा है, ड्यूटी भी होया करती हो दिन रात। आपने पता है मेरे 5 महीने नाज की एक बूंद तक नहीं गई थी, ओनली पानी का सारा मैंने 5 महीने काटे थे पूरे। तो वो थोड़ा सा मैंने वापस रिकवरी करनी है, तो सारे काम एक साथ आ रहे हैं। और आपने ही पता है अभी पापा एक्सपायर हुए थे, और मामा जी गए थे, बहुत सारी टेंशन है लाइफ में, बहुत सारी टेंशन है सारी, मतलब कि समझ के आगे बढ़ने लग रही हूँ। तो बस आपने पता है चिंता तो बुरी ना, चिंता तो बुरी हो है, बात बोल लग रहा है, बिल्कुल रियलिटी है। तो मेरी लाइफ में वही सब चल रहा है। और बताओ। तो क्या बताएं, मैं जो बताना था उतना बता ही दिया, अभी दोबारा वो बात रिपीट करूंगा तो लंबा ब्लॉग हो जाएगा, छोटा ब्लॉग से रहना जरूरी है। अच्छा, तो और कुछ बताना चाहोगे? नहीं और कुछ नहीं, और जो बताओ वो जो कमेंट हम पूछे उनके अकॉर्डिंग है। हाँ, कमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर जो अगले ब्लॉग आओ उसमें। अभी जितना ब्लॉग है उतना ही सही है, ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो आज के लिए अपना इतना ही ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, कमेंट करिए अच्छे, और चैनल जिसने सब्सक्राइब ना करा वो सब्सक्राइब करियो, और भाभी खातर जल्दी ही दुआ मारियो मांगियो, क्योंकि अभी जो 1 या 2 दिन में जो रिपोर्ट आने वाली है तो वो बिल्कुल बेस्ट आवे। और जो छोटा भाई है उस खातर बहुत सारा प्यार दियो आप। और भाई का नाम मैं जल्दी ही अपना बताऊंगी, किस नाम तो निकला, उसको ब्लॉग लेके आऊंगी, फिर आप सब मैंने बताइयो कि के नाम रखा, के नहीं रखा। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही।